सुप्रभात बच्चों। मैं अशोक सर। आज के वीडियो में अकबर बीरबल की कहानी में से एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जैसा सवाल वैसा जवाब लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, यह कहानी राजा अकबर और उनके हाजिर जवाबी मंत्री बीरबल की है। पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे। बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फेंकने के तरीके सोचते रहते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि जो बादशाह अकबर है वे अपने मंत्री बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान था और वह हाजिर जवाबी था, यानी हर सवाल का जवाब उसके पास मौजूद रहता था। इसी गुणों के कारण बादशाह अकबर उसे ज़्यादा पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि इतनी तेज थी कि कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता था। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे देखते हैं कि इसी गुण के कारण जब उसे बादशाह अकबर को ज़्यादा पसंद करते थे तो बाकी जो दरबारी लोग थे वे उससे जलते थे, यानी ईर्ष्या करते थे। वे बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते रहते थे ताकि वह बादशाह अकबर के नज़रों में गिर जाए। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? आगे हम देखेंगे कि अकबर जो है उनके दरबार में एक खास दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि, यानी अपनी पढ़ाई लिखाई और उनका जो दिमाग था उस पर उन्हें बहुत ही घमंड था। और बीरबल को तो वे अपने सामने एक मूर्ख बच्चे की तरह समझते थे, लेकिन खुद को बुद्धिमान और दूसरे को बेवकूफ़ समझना तो बुद्धिमानी नहीं है। तो ऐसा सोचने पर कोई खुद बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख नहीं बन सकता। यही बात यहाँ पर बताई गई है। परंतु बीरबल की ख्याति यानी प्रसिद्धि जो थी वह तो चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई थी। और जो ख्वाजा साहब थे उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने को बड़ा कहता है, वैसे ही प्रतीत होता था। और अगर ख्वाजा सरा की ख्वाहिश पूछी जाए कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तो वह तो ऐसा बोलेंगे कि बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकाल दो। पर ऐसा तो उनसे कोई पूछेगा भी नहीं और ऐसा किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ख्वाजा सरा का यहाँ घमंड बोल रहा है। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा साहब के आगे बीरबल कुछ नहीं है। बच्चों, अब हम आगे सुनते हैं। जो ख्वाजा सरा था ना, उसने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर कुछ मुश्किल प्रश्न बनाए और उससे विश्वास था कि यह सवाल अगर मैं बादशाह अकबर के पास रखूंगा और यही सवाल जब वह बीरबल से पूछेंगे तो बीरबल उसका जवाब नहीं देगा और उसे यह प्रश्न इतने कठिन लगेंगे कि वह उसके छक्के छूट जाएंगे, यानी
यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि वह परेशान हो जाएगा इसे इसका उत्तर देने के लिए, और लाख कोशिश करेगा, बार बार कोशिश करेगा, फिर भी वह इन प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं दे पाएगा। तब बीरबल को मूर्ख साबित कर दिया जाएगा और बादशाह अकबर मान लेंगे कि बीरबल मूर्ख है और ख्वाजा सरा बुद्धिमान है। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे देखेंगे। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो हम देखेंगे कि ख्वाजा साहब क्या करते हैं, अचकन पगड़ी पहनकर बादशाह अकबर के दरबार में जाते हैं और वे सर झुकाकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप तो समझते ही हैं कि बीरबल बहुत अपने को बुद्धिमान मानता है, उसे अपने बुद्धि पर घमंड है और आप भी उसकी धोखेबाजी बातों पर आ जाते हैं। फिर वह आगे बोलता है कि मैं 3 सवाल बनाया हूँ, लेकर आया हूँ। आप इन 3 सवाल को मंत्री बीरबल से पूछें और वह इसके जवाब यकीनन दे नहीं पाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि वह एक मूर्ख है और उसके जो भेद है, वह अपने को जो बुद्धिमान बनाने का नाटक करता है, उस नाटक का पर्दाफाश भी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसने कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ख्वाजा साहब बहुत प्रार्थना करते हैं कि यह 3 सवाल बीरबल से पूछा जाए। तब अकबर क्या करते हैं, और वे बीरबल को बुला भेजते हैं और बीरबल से कहते हैं, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब, यहाँ एक व्यंग्यात्मक शैली पर लिखा गया है, यानी जो अपना घमंड करता है उसका मजाक उड़ाते हुए भी बादशाह अकबर उसे परम ज्ञानी ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 3 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसका उत्तर दोगे? तो इस पर बीरबल जवाब देता है, बीरबल बोले, जहाँपना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो बीरबल जवाब देता है कि हाँ जहाँपना, आप मुझे ये तीनों जो ख्वाजा साहब 3 सवाल लेकर आए हैं, उन तीनों सवाल को पूछिए और मैं खुशी खुशी से उसका उत्तर दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा साहब ने क्या किया, उन्होंने जो 3 सवाल बनाए थे, उन 3 सवाल को एक कागज़ में लिखकर उसे बादशाह को सौंप दिया कि ताकि यह 3 सवाल वे बीरबल से पूछ सकें। तो समझ में आया बच्चों? आज के यह पहले भाग में यहीं तक। मैं इसका दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत होऊंगा, जहां पर हम बाकी का व्याख्या की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।